नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के समर्थन में केंद्र द्वारा पेश की गई उस दलील पर कड़ा संज्ञान लिया कि इस तर्क के अनुसार हिंदू जजों की पीठ को वक्फ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जज संजय कुमार और जज के विश्वनाथन की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उन प्रावधानों पर सवाल कर रही थी जो केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों को भी हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए? कृपया इसे खोलकर बताएं। मामले में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रावधानों का बचाव करते हुए जोर दिया कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना सीमित है और इन निकायों के मुख्य रूप से मुस्लिम संरचना को प्रभावित नहीं करता है। मेहता ने यह भी कहा कि गैर मुस्लिम भागीदारी पर आपत्ति तार्किक रूप से न्यायिक से निष्पक्षता तक विस्तारित हो सकती है और उस तर्क से पीठ स्वयं मामले की सुनवाई करने से अयोग्य हो जाएगी। मेहता ने कहा कि यदि वैधानिक बोर्ड में गैर मुस्लिमों की उपस्थिति पर आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है तो वर्तमान पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, तब यदि हम उस तर्क के अनुसार चलते हैं तो माननीय यानी मौजूदा पीठ के न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, नहीं, माफ़ कीजिए मिस्टर मेहता, हम केवल न्याय निर्णय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम किसी धर्म के मानने वाले नहीं रह जाते। हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे लिए एक पक्ष या दूसरा पक्ष समान है। दरअसल सुनवाई के दौरान पीठ और सॉलिसिटर जनरल के बीच तब तीखी नोकझोंक हुई जब न्यायाधीशों ने वक्फ प्रशासन में गैर मुस्लिमों को अनुमति देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया, जबकि हिंदू धार्मिक संस्थाओं पर समान पारस्परिकता लागू नहीं होती। अधिकारी ने कहा कि वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक हल्फनामे में यह बात कहने की पेशकश की। हालांकि पीठ ने कहा कि नए अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से केवल 8 मुस्लिम होंगे। पीठ ने पूछा, यदि 8 मुस्लिम हैं तो 2 ऐसे न्यायाधीश भी हो सकते हैं जो मुस्लिम न हों। इससे गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाता है। इस संस्था के धार्मिक चरित्र के साथ कैसे संगत है? उसके बाद तनाव तब कुछ समय के लिए बढ़ गया जब विधि अधिकारी ने सभी हिंदू न्यायाधीशों वाली पीठ की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। इस पर पीठ ने कहा, जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत पहचान त्याग देते हैं। हमारे लिए कानून के समक्ष सभी पक्ष समान हैं। यह तुलना पूरी तरह से गलत है। इसने पूछा, फिर हिंदू मंदिरों के सलाहकार बोर्ड में गैर हिंदुओं को क्यों नहीं शामिल? देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।